बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बैरियर टाउन कराची का फ्यूचर क्या है, और अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो फ़िक्रमंद हैं और पूछ रहे हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए और अभी हम इस वक्त क्या करें। तो आए आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूंगा, तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, बैरियर टाउन कराची के अगर आप लोगों से फ्यूचर की बात करूं तो बैरियर टाउन कराची का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा। वक्ती मुश्किलात ये आई हुई हैं, और ये मुश्किलात पहले भी बैरियर टाउन कराची पे भी आ चुकी हैं, और ओवरऑल अगर बैरियर टाउन की हिस्ट्री देखें तो ये चीज़ें आई हैं पहले भी, और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सेटल डाउन कहीं ना कहीं हो जाएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे मौजूद है। और अब ये चीज़ें बिल्कुल मेरी और आपकी पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में बैरियर टाउन में जिधर भी हैं, ये मलिक रियाज साहब की ख़ुद की चीज़ें नहीं हैं। तो अभी ये वक्त नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि अभी बैरियर का क्या, हमें यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या करना है, या अभी प्रॉपर्टीज़ को बेचना चाहिए। देखें, ये बिल्कुल भी वो वक्त नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करें। ये वक्त है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, और अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको चंद कुछ टाइम के लिए भूल जाएं। देखिए, मुश्किल वक्त हर मुल्क में आता है, हर एरिया में आता है। तो प्रॉपर्टी का मुश्किल वक्त जो है पाकिस्तान के बाहर भी आता है, और अभी आजकल अगर बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं है, बेहतर वक्त है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, तो फिर ये प्राइसेस आप लोगों को नहीं मिलेंगी। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि देखें, पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ का ऐसे ही होता है। कुछ अरसा जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी चलती हैं, उसके बाद मार्केट लो हो जाती है। जैसे अगर आप दुबई की मिसाल ले लें तो 2018, 19, 20 के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मार्केट अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत अच्छी थी, यहाँ के हालात बहुत अच्छे थे। और आजकल यहाँ पे थोड़े से हालात जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके हालात काफ़ी बेहतर हैं। वहाँ पे लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे रेट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। बाकी रही इंडिविजुअल अगर बैरियर टाउन कराची की बात करूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर, बैरियर के ऊपर पहले भी हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई चीज़ आती है, और फिर वक्त के साथ वो सेटल डाउन हो जाती है। तो ये वो वक्त है कि इस टाइम अगर एक मुश्किल वक्त चल रहा है तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल भूल जाएं, क्योंकि जिस प्राइसेस में आप लोगों को ये चीज़ें मिली हुई हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें बैरियर टाउन कराची में बना हुआ है, वो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलता है। तो ये आने वाले टाइम का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराएं और यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। जबकि कभी भी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊं कि मुश्किल वक्त के अंदर या क्राइसिस के अंदर प्रॉपर्टी कभी भी बेची नहीं जाती है, हाँ उल्टा ख़रीदी जाती है। कभी भी आप देख लें तो साइकी यही होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी, जब क्राइसिस का वक्त है या मुश्किल वक्त है या मार्केट डाउन है, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी वहाँ पे परचेज़ करनी है। आपने वहाँ प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो वहाँ बेचने की नहीं सोचनी है। हाँ, अब एक और सवाल ये आता है कि अगर किसी बंदे की नीड है, ज़रूरत है, तो देखें, जब एक बंदे की नीड है या ज़रूरत है, फिर तो उसको हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हालात अच्छे हों या बुरे हों, फिर तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचे, क्योंकि उसकी अपनी नीड होगी, वो अपनी नीड को पूरा करे। लेकिन जब क्राइसिस का वक्त हो तो आपने प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने उनको होल्ड करना है और अच्छे वक्त आने पे बेचना है, और अच्छे वक्त आने पे आपको इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ये देखा जाता है कि जब क्राइसिस आ जाते हैं, हालात थोड़े से डाउन हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, लोग उस टाइम नुकसान करते हैं, चीज़ें बेचते हैं। और जब अच्छा वक्त आता है, तो जब लोगों को चीज़ें वाकई में बेचनी होती हैं, प्रॉफिट है टेक करना होता है, तो उस टाइम जो लोग हैं वो फिर एहतियात करते हैं, नहीं अभी नहीं बेचनी है, अभी हम और बढ़ने देंगे चीज़ों को। तो ये थोड़ी सी एक आम लॉजिक है जो समझने की ज़रूरत है। जब आप लोग ये चीज़ समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को ये मसाइल नहीं होंगे। और एक दूसरी चीज़ ये कि मलिर एक्सप्रेस वे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, जो कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। साल से 2 साल के अंदर आप लोग देखेंगे, जब ये बिल्कुल कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये काठौर से रिलेटेड जो सुपर हाईवे पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उसमें बैरियर टाउन है, डीएचए सिटी है, और जो जो सोसाइटीज़ हैं, उनका जो है उन लोगों के रिहायशियों को भी फ़ायदा होगा, वहाँ पे प्राइसेस का भी फ़र्क आएगा। और देखें, लोगों के पास इतने ज़्यादा शहर में ऑप्शंस नहीं हैं, और अगर हैं तो वो इतने कॉस्टली हैं कि हर बंदा वहाँ रह नहीं सकता है, और कॉस्टली होने के बाद भी यहाँ ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें, ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। ये एरिया आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। तो अपने इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, और उल्टा यहाँ पे इस हालात में परचेजिंग पे फोकस करें।